गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपका इंग्लिश में लेसन नंबर 2 है। लास्ट वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि ट्रेवर और जो ह्यूगी होता है वो बात कर रहे होते हैं। उन्होंने बताया होता है कि जो बैगर था वो कोई बैगर नहीं था, वो करोड़पतियों में से एक था। तो ह्यूगी जो होता है वो चिल्लाता है कि बैरन हर्सबर्ग, गुड हेवंस, बहुत अच्छा। आई गेव हिम अ सोवियम एंड ही गेव इनटू अ आर्म चेयर इन डिसमिस है, यानी कि मैं उन्हें संप्रभु जरूर दूंगा, और वो एक निराशा की कुर्सी में डूब गए थे। गेव हिम अ सोवेरेन साउटेड ट्रेवर ने चिल्लाते हुए कहा कि जाओ उसे संप्रभु दे दो। एंड ही बर्स्ट इनटू अ रोयर ऑफ लाफ्टर, और वो एक हंसी की मतलब बहुत तेज़ी से हंसी से दहाड़ने लगे थे। आई थिंक यू माइट हैव टोल्ड मी एलन, सैड ह्यूगी स्लाइटली। जो ह्यूगी था उसने कहा कि एलन, मैं सोचता हूँ कि तुमने मुझे बताया होगा। आई नॉट हैव लेट मी मेक सच अ फूल ऑफ माई सेल्फ, और मैं खुद से एक मूर्ख नहीं बनाऊंगा। वेल टू बिगिन विथ ह्यूगी सैड ट्रेवर ने कहा कि ह्यूगी, अच्छा हम शुरुआत करते हैं। इट नेवर एंटर्ड माई माइंड डैट यू फेंट अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग एल्म्स इन दैट रेकलेस वे, यानी कि ट्रेवर जो होता है वो ह्यूगी से कहता है कि अच्छा चलो शुरुआत करते हैं। मेरे माइंड में, मेरे मस्तिष्क में ऐसा कभी नहीं आया कि तुम एक रेकलेस वे में, यानी कि जो निराशाजनक तरीका होता है उसमें अपनी भिक्षा का डिस्ट्रीब्यूटिंग, यानी कि अपनी भिक्षा बांट रहे होगे। बिसाइड्स, इसके अलावा, आई डिड नॉट नो वेदर हर्सबर्ग वुड लाइक हिज नेम मैंशन, इसके अलावा मैं नहीं जानता कि हिसबर्ग ने वहाँ पर अपना नाम मैंशन, यानी कि अपना नाम क्यों नहीं दिखाया। यू नो ही वॉज नॉट इन फुल ड्रेस, तुम जानते हो कि वो अपनी पूरी ड्रेस में नहीं था। वॉट अ डफर ही मस्ट थिंक मी, सैड ह्यूगी, ह्यूगी ने कहा कि वो कितना बेवकूफ़ है जितना मैंने सोचा था। नॉट एट ऑल, हरगिज़ नहीं। ही वॉज इन द हाइएस्ट स्पिरिट अबाउट आफ्टर यू केप्ट, यानी कि वह तुम्हारे जाने के बाद एक बहुत ऊंची स्पिरिट में, आत्मा में लीन था। कीप क्लकिंग टू हिमसेल्फ, वह खुद को चकमा दे रहा था। एंड रबिंग हिज ओल्ड रिंकल्ड हैंड्स टुगेदर, और अपने बूढ़े झुर्रीदार हाथों को रफ कर रहा था, यानी कि रगड़ रहा था। आई कुड नॉट मेक आउट वाई ही वॉज सो इंटरेस्टेड टू नो ऑल अबाउट यू, बट आई सी इट ऑल नो, यानी कि मैं नहीं जानना चाहता, या मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वह तुम्हारे बारे में जानने में इतना उत्सुक, इतना इंटरेस्टेड, इतना इच्छुक क्यों था, लेकिन मैंने अब सब देख लिया है। आई एम एन अनलकी डेवल ग्लोडेड ह्यूगी ने चमकते हुए कहा, अपने आप को थोड़ा सा विश्वास मिलाकर कहा कि मैं एक अशुभ शैतान हूँ। द बेस्ट थिंग आई कैन डू इज़ टू गो टू बेड, अब अच्छा तरीका यह है, एक अच्छी चीज़ यह है कि अब मैं अपने बेड पर जा रहा हूँ। एंड माई डियर एलन, मेरे प्यारे एलन, यू मस्ट नॉट टेल एनीवन, तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे। आई शुड नॉट डेयर शो माई फेस इन पब्लिक, मैं सार्वजनिक रूप से अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाने की हिम्मत कर सकता हूँ। नॉनसेंस, बकवास। इट रिफ्लेक्ट द हाइएस्ट क्रेडिट ऑन योर जीनियस स्पिरिट ह्यूगी, यानी कि ह्यूगी से वो कहता है कि तुम्हारी जो महान आत्मा है उसमें इतनी उदारता प्रदर्शित हो रही है। एंड डोंट रन अवे, इसलिए भागो मत, स्टे, रुको। एंड टॉक अबाउट लॉरा एज मच एज यू लाइक, और जितना तुम चाहते हो उतना तुम लॉरा के बारे में बात कर सकते हो। हाउएवर ह्यूगी वुड नॉट स्टॉप, लेकिन तब भी ह्यूगी वहाँ पर नहीं रुका, बट वॉक्ड होम, और घर की तरफ चलने लगा।
फीलिंग वेरी अनहैप्पी, और बहुत निराश हो रहा, उससे मतलब अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा निराशा हो रही थी। एंड लिविंग एलन ट्रेवर इन फिट्स ऑफ लाफ्टर, लेकिन जो एलन ट्रेवल थे उनको उनकी खुशी में छोड़ते हुए वो वहाँ से निकल गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह में, एज ही वॉज एट ब्रेकफास्ट, जब वो ब्रेकफास्ट कर रहे थे, नाश्ता कर रहे थे, द सर्वेंट ब्राउट हिम अ कार्ड ऑन विच वॉज रिटर्न, यानी कि उनके एक नौकर ने उसे एक कार्ड ला के दिया जिस पर लिखा था मिस्टर गॉस्टेफ नॉर्डन ऑन बिहाफ ऑफ बैरन हसवर्क, यानी कि मिस्टर गॉसेफ नॉर्डन को बैरन हसवर्क की तरफ से। आई सपोज ही हैज़ कम फॉर एन एपोलॉजी, सैड ह्यूगी टू हिमसेल्फ, ह्यूगी जो है वो खुद में ये सोचने लगा कि मुझे लगता है कि उन्होंने वह माफ़ी मांगने के लिए आए हैं। एंड ही टोल्ड द सर्वेंट टू शो द विजिटर अप, और उसने अपने सर्वेंट से, अपने नौकर से कहा कि जो भी आगंतुक आए हैं उन्हें मेरे सामने पेश किया जाए। एन ओल्ड जेंटलमैन विद गोल्ड स्पेक्टर्स एंड ग्रे हेयर केम इनटू द रूम, और जो बूढ़ा जेंटलमैन था, बूढ़ा व्यक्ति था, वह सोने के चश्मे लगाए हुए था और उसके जो बाल थे, उसके ग्रे कलर के बाल थे, वो कमरे में एंटर हुआ। एंड सेड, और उसने कहा इन अ स्लाइट फ्रेंच एसेंट, और उसने धीमे से फ्रेंच के लहजे में कहा, हैव आई द ऑनर ऑफ एड्रेसिंग मिस्टर आइसक्रीन, मिस्टर आइसक्रीन के सम्मान को संबोधित करते हुए। ह्यूगी जो थे वो झुके थोड़ा सा। आई हैव कम फ्रॉम बैरन हसवर्क, मैं बैरन हसवर्क की तरफ से आया हूँ। ही कंटिन्यू, उसने लगातार कहा, द बैरन, आई बैग सर डैट यू विल ऑफर हिम माई सिंसियर अपोलाइज, स्टैमर्ड ह्यूगी ने हकलाते हुए, यानी कि हकलाते हुए लैंग्वेज पर हकलाते हुए भाषा में कहा कि मैं माफ़ी मांगता हूँ सर कि आपने मेरी ईमानदारी से माफ़ी की जो पेशकश थी उसे किया। द बैरन सेड, द ओल्ड जेंटलमैन, जो बूढ़े जेंटलमैन थे उन्होंने कहा, बैरन, यानी कि जो बूढ़े जेंटलमैन थे उन्होंने थोड़ा स्माइल करते हुए, थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, बैरन हैज़ आस्क्ड मी टू ब्रिंग यू दिस लेटर, बैरन ने मुझे यह लेटर तुम्हें देने के लिए कहा। एंड ही एक्सटेंडेड अ सील्ड एनवलप, और उसके बाद जो होगी था उसने जो सील्ड एनवलप था, यानी कि जो अभी तक नहीं खुला था, उस एनवलप को आगे बढ़ाया। ऑन द आउटसाइड वाज रिटन, जिस पे बाहर की तरफ लिखा था, अ वेडिंग प्रेजेंट ह्यूगी आइसक्रीन एंड लॉरा मैर्टन फ्रॉम एन ओल्ड बैगर, कि यह एक बूढ़े बैगर की तरफ से, बूढ़े भिखारी की तरफ से ह्यूगी आइसक्रीन और लॉरा मार्टन को उनकी शादी का एक तोहफा। एंड इनसाइड वाज अ चेक फॉर 10,000 पाउंड, और उसके अंदर क्या था, उसके अंदर 10,000 पाउंड का एक चेक रखा था। व्हेन दे वर मैरिड, जब उन्होंने शादी कर ली थी, एलन ट्रेवर वाज द बेस्ट मैन एंड द बैरन मेड अ स्पीच एट द वेडिंग ब्रेकफास्ट, जो बैरन ने जो उनकी वेडिंग का ब्रेकफास्ट था, यानी कि उनकी शादी का जो नाश्ता था, उसमें स्पीच देते हुए कहा कि एलन ट्रेवर जो है वो एक महान व्यक्ति थे। मिलेनियर मॉडल्स, यानी कि करोड़पति मॉडल थे। रिमार्क्ड एलन ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा कि वो एक करोड़पति मॉडल थे। आर रेयर इनफ, जो करोड़पति मॉडल होते हैं वो एक दुर्लभ होते हैं, यानी कि वो काफ़ी दुर्लभ तरीके से मिलते हैं। बट मॉडर्न मिलेनियर आर रेयरर स्टिल, लेकिन जो आज करोड़पति हैं, जो करोड़पति मॉडल होते हैं, वे आज भी बहुत ज़्यादा दुर्लभ होते हैं। तो ये चैप्टर आपका यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो।